हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड 5 सब्जेक्ट मार्क्स, देन फाइंड टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। यानी आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि एक्सेप्ट क्या क्या करवाना है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट मार्क्स, और फाइंड क्या करना है, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम का हम लोग छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि क्या क्या हमें प्रोग्रामिंग में करना है। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है आपको, एक्सेप्ट क्या क्या करवाना है। ठीक है, एक्सेप्ट आपको सबसे पहले करवाना है स्टूडेंट का नाम, फिर उसके बाद रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, तो स्टूडेंट का नाम। तो स्टूडेंट का नाम क्या क्या हो सकता है, राजेश, रमेश, सुरेश, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर। मल्टीपल कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट, और स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मल्टीपल कैरेक्टर को डिक्लेयर यानी उसका डाटा टाइप क्या होता है, कैरी होता है। उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम में हम लोग नेम ही मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं। ओके, लेकिन जब मल्टीपल कैरेक्टर होता है तो वेरिएबल के नेम के बगल में हमको साइज भी मेंशन करना रहता है कि यानी कितना कैरेक्टर होगा इसमें, यानी कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर। जैसे कि यहां पे हम डिक्लेयर कर देते हैं 10, तो मैक्सिमम कैरेक्टर कितना हो सकता है, 10। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, राजेश। राजेश कितने कैरेक्टर का है, तो RAJESH यानी कि 6 कैरेक्टर, यानी कि राजेश है, इसमें डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन 10 कैरेक्टर से ऊपर अगर होगा ना तो इसमें डिक्लेयर नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका साइज को क्या कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे 20 कर दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप मल्टीपल कैरेक्टर को मेंशन करते हैं तो उसका डाटा टाइप कैरी होगा, वेरिएबल का नाम और उसके बगल में साइज मेंशन करना, यानी कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर यहां पे आप डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो 20 हम कर दिए हैं। अब हमारा दूसरा है रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर में 162, 163। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आपका इंटीजर, और इंटीजर को क्या करते हैं हम लोग, इंट से मेंशन करते हैं, और रोल नंबर का हम लोग वेरिएबल नेम रोल ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 5 सब्जेक्ट मार्क्स, तो 5 सब्जेक्ट मार्क्स अगर हम लोग बोल रहे हैं यहां पे, तो 5 सब्जेक्ट मार्क्स में आप मैथ के लिए हम लोग M वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, फिजिक्स के लिए P, केमिस्ट्री के लिए C, इंग्लिश के लिए E और कंप्यूटर साइंस के लिए CS। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मत दीजिएगा, आइडेंटिफायर में आपको बता चुके हैं कि आपका पॉइंट मेंशन नहीं होता उसके रूल के अनुसार। ठीक है, तो आइडेंटिफायर एक तरह का क्या है, वेरिएबल का नाम ही होता है, तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे। और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो किस तरह का होगा, इंटीजर ही टाइप का होगा। तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद सभी को Cin से एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब क्या करना है आपको, फाइंड करना है टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। यानी कि अब दूसरा काम क्या है, कैलकुलेशन करने का, जिसमें कि सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, टोटल मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग टोटल मार्क्स क्या करेंगे, यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस CS, जो भी इसके अंदर का वैल्यू होगा सभी को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। और किसी ना किसी वेरिएबल में तो जाकर के स्टोर होगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक ले रहे हैं मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स का जो वेरिएबल का नाम है वो क्या होगा, मार्क्स। ठीक है, अब दूसरा हमारा कैलकुलेशन बोल रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का बहुत सारा कैलकुलेशन है। जैसे कि आप क्या करेंगे, जितना भी हमारा सब्जेक्ट था उसको सभी को प्लस कर देंगे, फिर
डिवाइड बाय जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या बोले, परसेंटेज निकालने के लिए जो वेरिएबल का नाम यानी कि जो भी हमारा परसेंटेज हो वो कहां पे जाकर के स्टोर होगा, पर नाम के वेरिएबल पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना भी हमारा वेरिएबल का नाम है यानी जितना भी हमारा सब्जेक्ट है वो सभी में वैल्यू होगा और सभी प्लस होकर के कहां पे स्टोर हो रहा है, तो मार्क्स में। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, मार्क्स, ठीक है। डिवाइड बाय जितना भी आपका सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। यानी कि मार्क्स डिवाइड बाय 5, ये भी एक तरह का क्या है, परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला है। और भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, तो आप जो भी आपको इजी पड़े वो आप मेंशन करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क्स के लिए हम लोग सभी में प्लस कर दिए और परसेंटेज के लिए पर वेरिएबल में मार्क्स डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया था, हेडर फाइल लिखना है, हैज इंक्लूड iostream.h, ठीक है। दूसरा हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब उसके बाद void main, ठीक है, ब्रेसेस को ओपन कर दिए यानी कि मेन फंक्शन को ओपन कर दिए। अब यहां पे क्या मेंशन कर रहे हैं, clr scr फंक्शन, जो कि क्या करता है, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, नेम। और नेम क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका साइज मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे 20 कर दे रहे हैं। और भी कोई है क्या कैरेक्टर, तो यहाँ पे सेमीकोलन दे दिए। इसका डाटा टाइप क्या था, कैर। कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अब हमारा रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट मार्क्स सभी का सभी क्या था, इंटीजर में था। तो यहां पे हम लोग क्या मेंशन कर दिए, इंट। सबसे पहले रोल नंबर के लिए कौन सा वेरिएबल का नाम, रोल, ठीक है। मैथ्स के लिए m बोले थे, फिजिक्स के लिए p, केमिस्ट्री के लिए c, इंग्लिश के लिए e और कंप्यूटर साइंस के लिए cs, ठीक है। सेमीकोलन, कोई दिक्कत। अब हमारा वेरिएबल सारा का सारा मेंशन हो चुका है। अब हम लोग एक्सेप्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम को एक्सेप्ट करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, एक मैसेज, जिससे कि यूजर समझ जाए कि क्या एक्सेप्ट करवाने के लिए बोला जा रहा है। तो सी आउट में एक मैसेज कर दे रहे हैं, डिस्प्ले, और डबल कोट्स के अंदर क्या लिख रहे हैं, इंटर नेम। डबल कोट्स को इनक्लोज कर दिए, सेमीकोलन। और सीन के अंदर क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम, साइज को मेंशन नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखेंगे, नेम। ओके, वेरिएबल का नाम क्या था, नेम ही था। तो हमारा नेम एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्या करवा रहे हैं, रोल नंबर। तो उसके लिए भी एक छोटा सा मैसेज, सी आउट इंटर रोल नंबर। देखिए मैसेज के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर, जैसे कि हम स्टूडेंट नेम लिखे हैं, आप चाहे तो स्टूडेंट इंटर स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं, या इंटर स्टूडेंट रोल नंबर भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप मैसेज में लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब यहां पे सी इन में रोल नंबर, सॉरी क्या था, वेरिएबल का नाम रोल, वो मेंशन कर दिए। यानी कि नेम हमारा एक्सेप्ट हो गया है और रोल नंबर भी क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। अब क्या करवाना है, 5 सब्जेक्ट मार्क्स। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, सी आउट, और एक मैसेज क्या लिख रहे हैं यहां पे, इंटर
5 सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, और लाइन चेंज करके हमारा एक्सेप्ट यानी कि पूछे तो उसके लिए क्या कर दे रहे हैं, लाइन चेंज करने के लिए क्या बताए थे, इंड एल भी लिख सकते हैं, नहीं तो \n। ठीक है, अब सीन में एक्सेप्ट करवा दे रहे हैं पांचों सब्जेक्ट को, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और सीएस। तो मैथ्स के लिए m, फिजिक्स के लिए p, केमिस्ट्री के लिए c, इंग्लिश के लिए e और कंप्यूटर साइंस के लिए CS। आपको बताए थे कैस्केडिंग इनपुट ऑपरेटर, यानी कि देखिए कंटिन्यूअस हम लोग बहुत सारा ऑपरेटर यूज किए हैं सीन में। तो ये सब हम लोग क्या करवा लिए, एक्सेप्ट करवा लिए, यानी कि नेम भी, रोल नंबर भी और 5 सब्जेक्ट मार्क्स भी। अब हमारा काम क्या है, कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या है, टोटल मार्क्स। आपको बता चुके थे कि टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल का नाम हम लोग क्या लिए थे, मार्क्स, जो कि किस टाइप का होगा, तो इंटीजर होगा। तो इंटीजर के लिए इंट ले रहे हैं, यानी कि मार्क्स इज इक्वल टू जो भी हमारा सब्जेक्ट का नाम था, यानी कि वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस सीएस। ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम था वो सब सारा लिख दिया, बीच में हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज कर दिया। तो जो भी हमारा वैल्यू होगा सारा प्लस होकर के कहां स्टोर हो गया, तो मार्क्स वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो उसके लिए कौन सा था, पर, जो कि क्या हो सकता है, अगर हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वो पॉइंट में भी आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या मेंशन कर दे रहे हैं यहां पे, फ्लोट। ठीक है, और बताए थे मार्क्स डिवाइड बाई 5। ये क्यों किए, फिर से बता दे रहे हैं, जो भी हमारा वैल्यू था वो सारा का सारा वैल्यू ऐड होकर के कहां पे स्टोर हो रहा है, मार्क्स में। ठीक है, तो मार्क्स डिवाइड बाय जितना भी हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि 5, उससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए कौन सा वेरिएबल का नाम, तो पर। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन भी हो गया। अब हमको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करने के लिए कौन सा, सी आउट का यूज। ठीक है, सबसे पहले यूजर को पता चले कि क्या क्या है, तो एक छोटा सा पहले हम लोग मैसेज करवा दे रहे हैं, जैसे कि पहले लिख दे रहे हैं स्टूडेंट नेम होगा, ठीक है, यानी कि एक मैसेज आएगा सबसे पहले, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद नेम मेरा कहां पे स्टोर है, तो नेम वेरिएबल में। अब मेरा लाइन क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो लाइन चेंज करने के लिए क्या बताए थे, इंड एल। ठीक है, अब चलिए दूसरा का, यानी कि रोल नंबर को शो करवाना है, यानी कि सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर। उसके लिए क्या था हमारा वेरिएबल का नाम, रोल। और लाइन को क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि इंड एल। अब फिर मार्क्स और परसेंटेज, सी आउट। मैसेज एक पहले क्या डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, उसके लिए कौन सा वेरिएबल का नाम है, तो मार्क्स। ठीक है, लाइन चेंज कर देते हैं, एंड एल। ठीक, अब हमें लास्ट परसेंटेज शो करवाना है। तो पहले एक छोटा सा मैसेज, वेरिएबल का नाम पर। अब आपका तो और भी कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना है, तो लाइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, तो एक और फंक्शन गेट ch फंक्शन, और हमारा ब्रेसेस क्या हो गया, क्लोज हो गया, जो हम ओपन किए थे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं टर्बो C++ में। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं टर्बो C++ में। तो सबसे पहले हेडर फाइल तो हैश
इंक्लूड io stream डॉट h, दूसरा हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio डॉट h, उसके बाद void मेन फंक्शन, यहाँ पे ब्रशेस को ओपन कर दिए, उसके बाद clr scr। ठीक है, अब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला था हमारा नेम, जो कि क्या था आपका कैरेक्टर टाइप का, तो कैरेक्टर के लिए कैर, और वेरिएबल का नेम ही हम लोग मेंशन कर रहे हैं। नेम यहाँ पे क्या है आपका मल्टी कैरेक्टर है, इस वजह से इसमें हम लोग साइज भी मेंशन कर दे रहे हैं, जैसे कि 20 आप 10 या 15 भी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रोल। रोल क्या है, एक तरह वेरिएबल का नेम है, किसके लिए, तो रोल नंबर के लिए, जो कि किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, जैसे कि 5 सब्जेक्ट मार्क्स, तो 5 सब्जेक्ट मार्क्स किसी न किसी वेरिएबल में हमको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग मैथ्स के लिए m, फिजिक्स के लिए p, केमिस्ट्री के लिए c, इंग्लिश के लिए e और कंप्यूटर साइंस के लिए cs मेंशन कर दिए हैं। आप चाहे तो मैथ्स के लिए पूरा का पूरा मैथ्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम लोग छोटा छोटा लिख रहे हैं, जैसे मैथ्स के लिए m, फिजिक्स के लिए p, केमिस्ट्री के लिए c, इंग्लिश के लिए e और कंप्यूटर साइंस के लिए cs। याद रखिएगा वेरिएबल नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर के रूल के अंदर ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करवाते हैं, नेम, रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट मार्क्स को एक्सेप्ट करवाते हैं, लेकिन यूजर को कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक छोटा सा मैसेज यूजर के लिए कि किसका वैल्यू डालना है। तो सी आउट में डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिख दे रहे हैं इंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग इंटर स्टूडेंट नेम मेंशन किए हैं, आप चाहे तो इंटर नेम या स्टूडेंट नेम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, जिससे कि यूजर समझ जाए कि क्या आपको इंटर करवाना है। ठीक है, अब सी इन में हम लोग नेम वेरिएबल को मेंशन करेंगे, क्योंकि नेम वेरिएबल में ही हमारा नेम स्टोर होगा। नेक्स्ट है हमारा रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज शो करवा देंगे, इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, और सी इन में रोल वेरिएबल को मेंशन कर दिए, जिससे कि जो भी हमारा रोल नंबर इंटर होगा वो रोल वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है 5 सब्जेक्ट मार्क्स को एक्सेप्ट करवाना, उसके लिए भी एक छोटा सा मैसेज क्या लिख देंगे हम लोग, इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। लेकिन जो भी हमारा 5 सब्जेक्ट मार्क्स पूछेगा वो लाइन चेंज करके पूछे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इंड एल का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और सीन में जो भी हमारा वेरिएबल नेम था सब्जेक्ट के लिए वो सब हम लोग मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैथ्स के लिए एम, फिजिक्स के लिए पी, केमिस्ट्री के लिए सी, इंग्लिश के लिए ई और कंप्यूटर साइंस के लिए सी एस। ठीक है, तो जो भी हमारा वैल्यू होगा इस वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम है हमारा टोटल मार्क्स निकालना। तो जो भी हमारा टोटल मार्क्स आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल नेम मेंशन कर दे रहे हैं मार्क्स, जो कि किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। तो इसका कैलकुलेशन क्या है कि जितना भी सब्जेक्ट का मार्क्स आया है उस सभी को ऐड करना है। तो सबसे पहले वेरिएबल नेम और साथ ही साथ प्लस ऑपरेटर, केमिस्ट्री के लिए सी, इंग्लिश के लिए ई और ये आपका कंप्यूटर साइंस के लिए, यानी कि जो भी हमारा इन सब्जेक्ट का वैल्यू था वो सारा का सारा ऐड होकर के किस वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा, तो मार्क्स वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो किसी ना किसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पर एक वेरिएबल नेम मेंशन कर दे रहे हैं, जो कि किस टाइप का है, तो फ्लोट टाइप का है। ठीक है, अब इसका क्या है हमारा कैलकुलेशन, तो परसेंटेज निकालने का कैलकुलेशन था कि टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमारा किस में है, तो मार्क्स वेरिएबल में है, डिवाइड बाय जितना भी आपका सब्जेक्ट होगा। कितना सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 को मेंशन कर दिए और फिर आपका सेमीकोलन।
अब हम क्या क्या कर चुके हैं ये देखिए, नेम को एक्सेप्ट करवाएं, रोल नंबर को एक्सेप्ट करवाएं और 5 सब्जेक्ट मार्क्स को एक्सेप्ट करवाएं, और इससे हम लोग टोटल मार्क्स और परसेंटेज को निकालें। अब क्या हो चुका है हमारा सारा काम, अब हम क्या करते हैं तो डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट, तो यूजर को कैसे पता चलेगा क्या हमारा रिजल्ट है, तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज, जैसे कि नेम हमें शो करवाना है तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग, नेम हमारा कहाँ स्टोर था, तो नेम वेरिएबल में, तो नेम लिखें और हमारा लाइन चेंज होना चाहिए नेक्स्ट रिजल्ट शो करवाने के लिए, तो हम लोग इंड एल यूज कर लिए। नेक्स्ट था हमारा तो रोल नंबर, तो उसके लिए भी एक छोटा सा मैसेज क्या लिख दे रहे हैं, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या दे दे रहे हैं, रोल, और उसके बाद इंड एल। अब हमारा नेक्स्ट है टोटल मार्क्स और परसेंटेज शो करवाना, तो सी आउट में इसके लिए भी एक छोटा सा मैसेज दे दे रहे हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। डबल कोट्स को इंक्लोज करेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स हमारा किस वेरिएबल में जाकर के स्टोर है, तो मार्क्स, ठीक है। और लाइन को क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे इंड एल। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट परसेंटेज, तो सी आउट। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज मैसेज एक डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज हमारा किस वेरिएबल में स्टोर है, तो पर वेरिएबल में जाकर के स्टोर है, और हमें कुछ और भी शो नहीं करवाना है तो हम इंडेल यूज नहीं करेंगे। लास्ट में हमारा एक फंक्शन था कौन सा, गेट सी एच, जो कि आउटपुट को क्या करवाता है, होल्ड करवाता है, और जो हम ब्रेसेस ओपन किए थे मेन फंक्शन का उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपाइल करवा करके कि कुछ एरर है या नहीं है, तो देखिएगा एरर हमारा क्या है, 0 है। अब हम इसे क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा इंटर स्टूडेंट नेम, यानी कि ये मैसेज है और उसके बगल में आपका क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, नेम, जैसे कि हम लोग डाल देते हैं राजेश, ठीक है। इंटर कर दिए। उसके बाद आपका जो दूसरा मैसेज शो करवा रहा है, बोल रहा है इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, तो हम लोग 162 डाल दिए, ठीक है। अब इंटर करवाते हैं। देखिएगा मेरा फिर से मैसेज आया इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, लेकिन जो कर्सर है वो नीचे है क्योंकि हम लोग इंड एल यूज किए थे। चलिए तो इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं, जैसे कि 60 मैथ्स के लिए, फिर इंटर मारे, वो हमारा किसके लिए, फिजिक्स के लिए, तो हम लोग 75 फिजिक्स में डाल देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए 85, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कौन सा, इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हम लोग 70, और कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग डाल देते हैं वैल्यू 90। अब देखिएगा जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले स्टूडेंट नेम क्या है, राजेश, स्टूडेंट रोल नंबर है आपका 162, टोटल मार्क्स ऐड होकर के आपका 380 हो गया, और परसेंटेज क्या है आपका 76। तो ये था आपका आउटपुट इस प्रोग्रामिंग का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।